देखिए, एक तरफ जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए, इसको लेकर आंदोलनरत जो छात्र हैं वो सरकार से वार्ता करने के लिए पहुंचे। सरकार वार्ता कर रही है और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये बड़ी बात होगी। लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है जहां विधायक डुमरी के विधायक जयराम महतो पूरी तरह से अनशन पर बैठ चुके हैं और ये अनशन पुराने विधानसभा में बैठे हैं, वो धरने पर बैठ गए हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि छात्रों के आंदोलन में समर्थन दे रहा हूं और आने वाले दिनों में छात्रों को लेकर सरकार कुछ निर्णय ज़रूर ले। इसको लेकर जयराम महतो आज 24 घंटे के लिए कहा जाए वो निर्जला उपवास रखे हुए हैं, छात्रों के लिए उपवास रखे हुए हैं और छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, छात्रों के आंदोलन में साथ दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो, सुनिए। हमें लग रहा है सरकार को मालूम है कि दोषी कौन कौन होंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मैटर है नहीं। 40 लाख 50 लाख 60 लाख एक सीट के लिए पैसा लिया जा रहा है, सीटों को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। तो हमें लगता है कि एक मामूली सा अधिकारी या फिर मामूली सा आदमी उन पैसों को पचा पाएगा। उसमें बड़े लोग हैं, बड़े बागड़ बिल्ले हैं और वे लोग कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बाहर आ जाएंगे। इस बात का सरकार को डर है और शायद उनके बाहर आने से सरकार की सल्तनत हिल सकती है, इसलिए वो बचाव करने का प्रयास कर रही है। आपको मजबूरन आप एक दिन अनशन पर उपवास में बैठ गए, चूँकि हम भी विधानसभा के सदस्य हैं, विधायिका के अंग हैं, तो शायद मेरे कार्यक्रम करने से, मेरे अनशन में आने से और 1% ही सही एक्स्ट्रा दबाव पड़ सके। क्या लगता है सरकार जो जिस तरीके से रवैया अपना रही है कि कभी इस संगठन से बात करनी, हमारा कहना है कि अलग अलग बात क्यों करना, एक बार जब बात हो गई छात्रों से तो सबसे पहले समाधान कर देना चाहिए था। क्या लगता है कि आज जो वार्ता एक संभावित वार्ता आज भी है, उसमें कुछ निकल पाएगा छात्रों के हित में? हो जाना चाहिए, हमें लगता है कि आज तो कम से कम वार्ता से कंप्लीट हो जानी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, कैसे देखते हैं? हाँ, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट पे तो पहुंचा है, अब कोर्ट की अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं, उनका क्या निर्णय आता है और उसमें सरकार की क्या भूमिका रहती है। छात्रों की मांग है, उससे कितने सहमत हैं आप? 100% सहमत है। जैसे सीबीआई जांच की मांग कर, हाँ, होना चाहिए। सीआईडी से भरोसा उठा है सीजीएल को लेकर। तो छात्रों के साथ पूरी तरह से आप खड़े हैं? हाँ, हमेशा खड़े हैं, आगे भी रहेंगे। तो आज छात्रों का जो ये चल रहा है 16वां दिन है, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैसेज यही देंगे कि आप डटे रहें, आप और मजबूती के साथ डटे रहें, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार का ऐसा रवैया क्यों लग रहा है? पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा इतना क्यों अकड़ रही हैं। बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तबीयत बिगड़ रही है, संवाद करके समाधान करना चाहिए। लगातार जो मंत्रियों का डेलीगेट्स है वो वार्तालाप भी कर रही है, तो कहीं कुछ निष्कर्ष नहीं? हमें लगता है मुख्यमंत्री को सीधा संवाद करना चाहिए। आखिर तो मंत्री मुख्यमंत्री के पास ही जाएंगे, मुख्यमंत्री जी को संवाद करना चाहिए। सारे लोग, सारे पार्टी के लोग मंच पे आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई उम्मीद नहीं नजर आ रहा है। नहीं तो सिर्फ खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कल विधानसभा घेराव है, पूर्ण समर्थन है विधानसभा घेराव का। हमारे संगठन पूरे राज्य से, जो हमारा संगठन जहाँ जहाँ तक फैला है वहाँ से लोग आएंगे, जैसे 29 तारीख को आए थे। आप भी मौजूद रहेंगे? हम पूरा प्रयास करेंगे, हम मौजूद रहें, उसके बाद विधानसभा में भी भाग लेंगे। आप मुख्यमंत्री से बात की? 2 बार बात की, दोनों बार वो बोले देख रहे हैं। कहीं कुछ ऐसा पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है काम उनका। हमें लग रहा है सरकार को मालूम है कि दोषी कौन कौन होंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मैटर है नहीं। 40 लाख 50 लाख 60 लाख एक सीट के लिए पैसा लिया जा रहा है, सीटों को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। तो हमें लगता है कि एक मामूली सा अधिकारी या फिर मामूली सा आदमी उन पैसों को पचा पाएगा। उसमें बड़े लोग हैं, बड़े बागड़ बिल्ले हैं और वे लोग कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बाहर आ जाएंगे। देखिए, जयराम महतो डुमरी के विधायक हैं और विधायक जी पूरी तरह से अनशन में बैठे हुए हैं, पुराने विधानसभा के आसपास में बैठे हुए हैं अनशन पे, और जहां उन्होंने निर्जला उपवास उन्होंने रखा है और इसलिए रखा है कि छात्रों का आंदोलन जो है वो जल्दी से सही रास्ते पे आ जाए। कहने का मतलब ये कि सरकार जिस तरह से सीआईडी जांच करा रही है,
या फिर जो परीक्षा पद्धति है, जो जिस पैटर्न से परीक्षाएं हो रही है और उसमें भ्रष्टाचार क्यों हो रहे हैं, जयराम महतो का ये भी कहना है। और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हो, इसको लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो अनशन पर बैठे हैं और उन्हीं के जेएलके पार्टी से हैं, प्रमुख हैं जयराम महतो, और उन्हीं के पार्टी के जेएलके के नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो। वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर कई दिनों से लगातार बने हुए हैं। और हम सीधे हमारे संवाददाता अंकुर से जुड़ेंगे। अंकुर, इस बार फिर देखिए जेएलके से एक और नेता है जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, वो छात्र नेता हैं, वो भूख हड़ताल पर कई दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है। और अब डुमरी विधायक जयराम महतो विधानसभा परिसर के आसपास में वो अपने जो समर्थक हैं उनके साथ छात्रों के आंदोलन को लेकर सीधे सीधे भूख हड़ताल या निर्जला उपवास जो कर रहे हैं, वो अनशन पर बैठे हुए हैं छात्रों के आंदोलन के लिए। क्या कुछ आप इसको लेकर कह रहे हैं कि कितना असर होगा, सरकार को कितना असर पड़ेगा, क्योंकि विधायक जी भी अब भूख हड़ताल कहा जाए, ये निर्जला उपवास या अनशन पर बैठे हुए हैं जी। लगातार जिस तरीके से जेपीएससी को लेकर के छात्रों का आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा है, इन सब के बीच जिस तरीके से जयराम महतो जो है, क्योंकि देखिए जेएलकेएम के उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके से वो अनशन पर बैठे हुए हैं देवेंद्र नाथ महतो, तो उपाध्यक्ष है जेएलकेएम के, तो एक सपोर्ट वो कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जयराम महतो की, तो जयराम महतो लगातार जो छात्रों की आवाज बनकर मुखर होकर सामने आए हैं। और यही वजह है कि जब वो आंदोलन करते थे बतौर छात्र, उसके बाद छात्रों का समर्थन उनको मिला और समर्थन मिलने के बाद वो विधायक बने और छात्रों की बात को सदन पर रख रहे हैं। ऐसे में अब उनका पुराना विधानसभा में अनशन पर बैठना, और साथ ही साथ उन्होंने साफ कहा कि वो छात्रों के साथ है, छात्रों के हित के लिए वो लगातार खड़े हैं, अग्रसर है। और इन सब के बीच अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल ऐतिहासिक दिन है। कल अगर आज सरकार की वार्तालाप सफल नहीं होती है, क्योंकि बातचीत अभी चल रही है, अगर सफल नहीं होती है तो कल एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। विधानसभा घेराव को लेकर के सारी तैयारियां छात्रों की हो गई है। आज चूंकि विश्व आदिवासी दिवस था, ऐसे में इनकी रणनीति तय हो रही थी, क्योंकि तमाम पुलिस प्रशासन जो है विश्व आदिवासी दिवस में तैनाती में थे। इन सबके बीच अब कल चूंकि 10 अगस्त कल है, और कल एक बहुत बड़ा उलगुलान हो सकता है छात्रों का, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि छात्रों द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि एक विधानसभा घेराव होना है, और अगर समन्वय नहीं बनता है अनिल, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा उलगुलान कल जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन अगर वार्तालाप सफल हो जाती है, अगर उनकी बातचीत सफल हो जाती है, तो कह सकते हैं कि सरकार को छात्रों के सामने झुकना पड़ा। और यही वजह है कि छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा और इतना उग्र देखने को मिला। देखिए, देश भर से छात्र आ रहे हैं, और सवाल यह है अनिल कि जिस तरीके से छात्रों का आक्रोश दिख रहा है, छात्रों का एक जिद है, वो कहीं ना कहीं तमाम सरकार को लेकर के, सरकार जिस तरीके से इन सब छात्रों को बहुत नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन जब इनका आंदोलन उग्र हुआ, जब आपने देखा कि आयशा के संगठन द्वारा जिस तरीके से विधानसभा मार्च हुआ, जिस तरीके से नेहा बोरा के ऊपर स्याही फेंकी गई, एक आंदोलन छिड़ा हुआ है अनिल। और यही वजह है कि आज चूंकि जिस तरीके से जयराम महतो आज अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्होंने भी आज ये साफ कह दिया है कि छात्रों के आंदोलन के वो साथ है। और चूंकि वो युवा नेता है, युवा विधायक है, यही वजह है कि जेएलकेएम पूरी तरीके से इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब देखने वाली बात होगी कि कल के इस आंदोलन में, चूंकि कल बीजेपी ने भी ये कहा था कि इस विधानसभा मार्च में बीजेपी का भी साथ रहेगा, और बीजेपी के भी विधायक और नेता वो इस विधानसभा घेराव में साथ में रहेंगे। लेकिन देखिए, ये बोलने वाली बात है कल कितने लोग इसमें रहते हैं। हालांकि छात्रों का तो हुजूम जरूर देखने को मिलेगा, और बैरिकेटिंग कर दी गई है चप्पे चप्पे पर। पुराना विधानसभा में चूंकि जयराम महतो है, तो देखिए एक रणनीति भी बन सकती है, क्योंकि जयराम महतो पहले से पुराना विधानसभा में बैठे हुए हैं, और ऐसे में जब छात्र कूच करेंगे, जैसा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक हुजूम देखने को मिलेगा। और अब जयराम महतो का क्या समर्थन रहेगा, उनके कितने समर्थक उनका साथ देंगे,
ये तमाम चीजें हैं नहीं, लेकिन फिलहाल अभी देखिए, कह सकते हैं कि अंकुर जी, जयराम आप महतो ने भी एक बहुत बड़ा जी। आंदोलन शुरू किया है विधायक होने के नाते, क्योंकि मानसून सत्र जो है वो आहूत किया गया है और सदन के अंदर भी वो अपनी बातों को रख रहे हैं। देखने वाली बात हो गई अनिल की अगर जी, कल विधानसभा घेराव होता है तो क्या कुछ क्षण कर निकलता है। अंकुर जी, देखिए, बात यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि न्यायिक जांच सरकार कराएगी, और हालांकि सीआईडी जांच हो रही है, लेकिन छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच ही हो। यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले पे क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, पेच तो बिल्कुल फंस रहा है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि इसकी जांच सीबीआई करे और सरकार इसकी जांच सीआईडी से पहले से करा रही है। तो अगर सीबीआई जांच की मांग ये करते हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र को इस पर आना पड़ेगा बीच में, क्योंकि केंद्र एजेंसी है सीबीआई, और ऐसे में केंद्र सरकार को आदेश देना होगा, केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगा, जिसके बाद सारी चीजें केंद्र सरकार के ऊपर आ जाएगी कि वो सीबीआई जांच कराएगी कि नहीं कराएगी। इन सब के बीच एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, जिसे लेकर के सीबीआई जांच की मांग की गई है, एक पीआईएल दायर किया गया है, और ऐसे में अगर सीबीआई की जांच होती है तो ये छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन सरकार किस बातों को मानेगी, किस बातों को नहीं मानेगी, ये तो खैर सरकार और उसमें। जी अंकुर जी, यहाँ पर अगर सरकार छात्रों की बात नहीं मानती है, सीबीआई जांच की बात नहीं मानती है, तो ये समझिए कि एक तरह से जब पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता जी जो हैं, वो लगातार किसी मामले पे सीबीआई जांच नहीं कराने पर अड़ी रहती हैं। हालांकि देखिए, सीबीआई जांच जो है सरकार की अनुशंसा पर होता है। सरकार अगर यहाँ के सीएम जो है अनुशंसा करें तो निश्चित रूप से जो है वो अनुशंसा कर दे तो सीबीआई जांच होगी। लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्यों सीबीआई जांच नहीं कराना चाह रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हो सकता है कि सीबीआई जांच की आंच सीएम के कुर्सी तक ना आ जाए, इसको लेकर भी बहुत ही सरकार फूंक फूंक के कदम बढ़ा रही है। क्या बोल रहे हैं आप इस पर? देखिए, सरकार ने साफ स्पष्टों में कह दिया है, साफ शब्दों में कह दिया है कि लगातार सीआईडी जो है वो जांच निष्पक्ष तरीके से कर रही है। हेमंत सोरेन ने भी कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें रिपोर्ट सौंपना है, रिपोर्ट सौंपने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी आंख और कान खुले हुए हैं और वो छात्रों के लिए बहुत ही चिंतित हैं। तो सीआईडी अभी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन छात्रों का कहना है और साथ ही साथ राजनीतिक दलों का कहना है कि सीआईडी जांच ठीक से नहीं कर रही है और यही वजह है कि सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए, सीबीआई को जांच पड़ताल करने की अनुमति दी जाए। और ऐसे में सरकार अभी फिलहाल असमंजस में है। सरकार का कहना है कि जब जांच हो रही है, जब सीआईडी जांच कर रही है, तो उन पर भरोसा करना चाहिए और एक निष्कर्ष पर आना चाहिए। जब जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, अगर जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं होती है तो जरूर अनुशंसा सरकार करे, सीबीआई जांच की मांग केंद्र सरकार से करे। और ऐसे में सीआईडी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है जेपीएससी के अधिकारियों से, जेपीएससी के तमाम वो लोग जो कि जेपीएससी के घोटाले में जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ कर रही है। तो कह सकते हैं कि सीआईडी पर सरकार का भरोसा है और सरकार साफ कह रही है कि अभी फिलहाल इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। ठीक है अंकुर जी, अभी बताइए, अगर वो सीआईडी जांच पर ही अड़ी रहेंगी और न्यायिक जांच की बात करेंगे, सरकार की ओर से की जाएगी, और इधर छात्र सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं, इसका मतलब कल विधानसभा का जो महामार्च निकलने वाला है छात्रों के द्वारा, जो घेराव की बात करें, तो क्या लगता है कि बहुत बड़ा घेराव होगा? बिल्कुल होगा अनिल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं छात्रों की भीड़ जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखने को मिल रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं अनिल, कहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं ये हम देख रहे हैं। क्योंकि हम पूछ रहे हैं लोगों से, लगातार हम इस कवरेज पर हैं और हम पूछ रहे हैं, कोई उड़ीसा से आया है, तो कोई यूपी से आया है, तो कोई बंगाल से आया है, तो कोई मतलब अनिल, जिस तरीके से लोग वहां पर जुट रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिन में
कल का जो विधानसभा घेराव होगा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा अनिल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यह अंतर मंतर से ही बड़ा प्रोटेस्ट है अनिल, क्योंकि जो भीड़ हम देख रहे हैं, जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस से लोग पहुंचे हैं, यूट्यूबर्स लोग आ रहे हैं, एक वहां पर आप कह सकते हैं कि एक त्योहार सा ऐसा लग रहा है, लेकिन त्योहार नहीं है, ये छात्रों का आक्रोश है। जी जी फिलहाल अनिल, और देखने वाली बात हुई कल का यह विधानसभा मार्च क्या रूप लेता है। देखिए, लगातार हम जयराम महतो की बात कर रहे हैं। जयराम महतो के जो नेता हैं, इस पार्टी के नेता हैं, वो देवेंद्र नाथ महतो भी भूख हड़ताल पर हैं लगातार। और इस देखिए तस्वीरों के माध्यम से लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जयराम महतो पूरी तरह से आज निर्जला उपवास उन्होंने रखा है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें तो हाथों में संविधान की किताब लिए रहते हैं, और उधर दूसरी तरफ जयराम महतो भी हाथ में संविधान लिए हुए हैं। मतलब ये दर्शाता है कि जो भी हो कानून सम्मत हो, और जांच जो है पूरी तरह से जांच, स्पष्ट जांच हो। अगर छात्र मांग रहे हैं सीबीआई जांच की मांग, तो सरकार को तो माननी चाहिए। तो यहाँ पर भारत का संविधान हाथ में लिए हुए जयराम महतो निर्जला उपवास में आज दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारत का संविधान का किताब राहुल ही गांधी क्या कई छात्र लेके घूम रहे हैं, तकियां लेकर घूम रहे हैं, और एक नारा लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ, एक नारा लगा रहे हैं सिस्टम के खिलाफ, एक नारा लगा रहे हैं जेपीएससी के खिलाफ। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संविधान की किताब लेकर घूमने से नहीं होता है अनिल। राहुल गांधी भले ही संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये तय करना है कि आने वाले दिन में अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ेगा अनिल। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर कई लोग भी देख रहे हैं, कई लोग इस तस्वीर के गवाह बन रहे हैं। आज चूंकि रविवार का दिन है, कई लोग जिनका छुट्टी रहता है वो वहां जा रहे हैं, वहां का माहौल देख रहे हैं, और कह सकते हैं कि कल का जो माहौल रहेगा अनिल, वो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास के पन्नों में लिखाएगा, क्योंकि यह ऐसा आंदोलन मैंने अपने करियर में नहीं देखा, ना जाने आपने देखा होगा कि नहीं, लेकिन इस तरह का जो हुजूम कल देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार प्रयासरत है, अभी फिलहाल बैठक चल रही है, और ऐसे में क्या कुछ सरकार का निर्णय आता है, समन्वय बनता है कि नहीं, समन्वय अगर बनता है तो कल छात्रों का आंदोलन नहीं होगा, और अगर समन्वय नहीं बनता है तो कल एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। नज़र बना के रखिए अंकुर। तो दर्शकों को बता दें कि देखिए लगातार छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है जयपाल मुंडा स्टेडियम में। इधर डुमरी के विधायक जयराम महतो विधायक जी पूरी तरह से निर्जला उपवास में हैं छात्रों के आंदोलन को लेकर। छात्र आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि सीआईडी जांच तो चल रही है, न्यायिक जांच की प्रक्रिया से ही इस समस्या का समाधान होगा। देखने वाली बात होगी कि इस वार्ता के बीच और क्या कुछ निकल के आता है। क्या छात्र को मना लिया जाएगा, या फिर 10 तारीख की बात कर रहे हैं, कल विधानसभा घेराव छात्रों के द्वारा होगा। क्या कुछ होने वाला है, ये हालांकि सरकार भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वार्ता जो हो रही है वो सुलह एक तरह से कहा जाए वो बनती नहीं दिख रही है। तो इंतज़ार करना होगा, कुछ पल और इंतज़ार करना होगा जब छात्र निकलेंगे बाहर। सरकार से बातचीत जो हो रही है, तीसरे चरण की बातचीत, छात्र जब बाहर निकलेंगे और सरकार में जो मंत्री हैं वो बातचीत करके बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ माहौल बनता है। छात्रों का जो आंदोलन है किस रूपरेखा में बनता है और सरकार क्या कुछ करती है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। महादेव, मैं आचार्य शुभम झा, हम लोग एक मिल करके समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है, अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है
तो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं, और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं, और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव।